नमस्कार साथियों, खिलाड़ू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हम लोग हमारी जो इससे पहले क्लास हुई थी वो वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले वायुदाब की पेटियां पढ़ी। उसके बाद में मित्रों हम लोगों ने थोड़ी चर्चा पवनों के बारे में की थी। और पवनों के अंतर भी अपन ने जो हमारे सबसे पहले नंबर की पवन थी स्थायी, प्रचलित, ग्रहीय, सनातनी, ये सब एक ही पवन के नाम। यानी जो स्थायी पवन है उसी का नाम ग्रहीय पवन है, उसी का नाम सनातनीय पवन है और उसी का नाम प्रचलित पवन है। तो हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा की थी। तो एक बार अपन रिवीजन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और आज इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हम लोगों ने वायुदाब की पेटियों के बारे में चर्चा की। और इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर देखा कि वायुदाब की 4 प्रकार की 7 पेटियों का निर्माण होता है। कितने प्रकार की पेटियां मित्रों? प्रकार 4 हैं और पेटियां कितनी हैं मित्रों? 7। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाओ मित्रों। अब ये 4 प्रकार इस प्रकार से हैं कि जैसे देखो, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? डोलड्रम। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? डोलड्रम, या इसको शांत पेटी भी कहते हैं। तो इस पेटी का निर्माण हमारे सूर्य का जो ताप है, यानी सूर्य के ताप के ज्यादा होने के कारण हुआ है। तो ये पेटी क्या है मित्रों? ताप जनित है। ये पेटी क्या है? ताप जनित है। इसके बाद में मित्रों दूसरे नंबर की जो पेटी है, ये भी दोनों ही गोलार्धों के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। और अक्षांशीय विस्तार मैंने इसका बता ही दिया आप लोगों को। 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण से लेकर के 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। और इसको ये गति जनित है, अर्थात ये हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन बल है या घूर्णन गति है, उससे जो अपकेंद्रीय बल वो है उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। तो ये गति जनित है। इसके बाद में मित्रों तीसरे नंबर की उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, ये भी गति जनित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया और बता भी दिया। यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने जो चौथे नंबर की पेटी है हमारी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, इसका निर्माण ताप के कारण हुआ है। तो ये ताप जनित है। और इसका विस्तार 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य हुआ है। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि हमारे जो पवने हैं वो पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। कहने का मतलब पवने चलने का नियम यही है कि जहां पर उच्च वायुदाब होगा वहां से जिस तरफ निम्न वायुदाब होगा उस तरफ वो चलेंगी। लेकिन जो पवनों की गति है, उनकी मात्रा है, उनकी स्पीड है, वो सब किसके ऊपर निर्भर करती है मित्रों? दाब प्रवणता बल के ऊपर निर्भर करती है। और इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा भी कर ली थी। फिर इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने सबसे पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर जो चलने वाली जो प्रथम पवन है, जिसका नाम स्थायी पवन है, प्रचलित पवन है, ग्रहीय पवन है, और इसी का नाम क्या है मित्रों? सनातनी पवन है। और अर्थात इसकी एक निश्चित दिशा होती है। इसकी क्या होती है मित्रों? एक निश्चित दिशा होती है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब इसके अंदर 3 प्रकार की पवने हैं। ये जो स्थायी पवने हैं ये कितने प्रकार की मित्रों? 3 प्रकार की। और वो 3 प्रकार कौन कौन से मित्रों? सबसे पहले आता है मित्रों उत्तरी व्यापारिक पवने या व्यापारिक पवने। अभी ये व्यापारिक पवने मित्रों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों ही गोलार्धों में चलती है। तो इनकी दिशाएं यहां पर इस प्रकार से देखो, ये देख लो आप लोग इस प्रकार से देख लो। अब मित्रों अगर हम लोग इनकी दिशा याद रखेंगे ना, जैसे मान लो आप लोगों को पता होगा, जैसे देखो, हाँ ये देखो मित्रों, जैसे मान लो दिशाएं आप लोगों को पता है मित्रों 4 होती है। ये उत्तर दिशा, ये क्या है मित्रों? उत्तर दिशा। ये दक्षिणी दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम दिशा। ये कौन सी दिशा है मित्रों? पश्चिम दिशा। और ये कौन सी दिशा है मित्रों? पूर्व दिशा। अब मित्रों अगर मान लो कोई चीज उत्तर से इधर आ रही है तो हम कहेंगे कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। लेकिन ये जो पवने हैं ना वो इस प्रकार से चलती है, जैसे व्यापारिक पवने उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो इस प्रकार से चलती है।
तो इनकी दिशा क्या होगी मित्रों? अगर कोई चीज इधर से चल रही है तो इसका मतलब उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रही है। तो मित्रों कहने का मतलब इस प्रकार से हम लोग दिशाएं याद रखते हैं। तो दिशाएं कभी एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पछुआ पवनों के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। तो अपने को क्या करना है मित्रों, इसके अंदर तो आप ये तीर के निशान याद रख लो कि व्यापारिक पवने हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से चल रही है। पछुआ पवने इधर चल रही है, और ध्रुवीय पवने और व्यापारिक पवने तो सेम है। उत्तरी गोलार्ध में जिस प्रकार से व्यापारिक पवने चल रही है उसी प्रकार से ध्रुवीय पवने चल रही है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जिस प्रकार से व्यापारिक पवने चल रही है उसी प्रकार से ध्रुवीय पवने चल रही है। केवल याद क्या रखना है अपने को याद रखना है मित्रों, पछुआ पवने। क्या याद रखना है मित्रों? पछुआ पवने। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने देखा था कि ये जो हमारी पछुआ पवने हैं, जो ये हमारी पछुआ पवने हैं, ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो स्थलीय भाग की अधिकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल शांत गति से ये चलती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जल की अधिकता होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर अलग नाम दिया गया है, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर अलग नाम दिया गया है, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर इसको चीकता, साटा, भयंकर या डरावनी, पचासा, इस प्रकार से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में मित्रों हम लोग इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो मित्रों, जिस प्रकार से ये हमारे धरातल के ऊपर ये जो पवने चल रही है, हमारे धरातल के ऊपर ये व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पवने चल रही है, इसी प्रकार की पवने शोभ मंडल के अंदर विपरीत गति से चलती है। विपरीत अर्थात ये जो जिस दिशा में चल रही है ना, इनके विपरीत चलती है, और वो एक चक्र का निर्माण करती है। वो एक क्या करती है मित्रों? चक्र का निर्माण करती है, और उस चक्र के अंदर उस चक्र को कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कोशिका कहा जाता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो मित्रों सबसे पहले आप इस चीज को यहीं पे समझ लो, चाहे मैं एक बार इसको साफ करता हूं और यहीं समझा देता हूं आप लोगों को। तो देखो, या एक नया ही चित्र बना लेते हैं अपन। क्या बना लेते हैं? नया ही चित्र बनाते हैं मित्रों। तो देखो मित्रों, जैसे ये हमारी क्या है, इसको मैं पेन करता हूं पहले। हाँ, जैसे मित्रों ये हमारी क्या है मित्रों? पृथ्वी है। ये क्या है मित्रों? हमारी पृथ्वी है। अब इस हमारी पृथ्वी के ऊपर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है मित्रों? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है मित्रों। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे, इसको ज्यादा ले लिया अपन। हाँ, अब देखो मित्रों, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद में मित्रों देखो, यहां पर इस प्रकार से ये व्यापारिक पवनें चलती है, और इनका विस्तार है मित्रों 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहीं पर ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, तो 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो ये इस प्रकार से ये व्यापारिक पवनें चलती है। अब मित्रों ये तीर के निशान याद रह जाएंगे तो इनकी दिशाएं अपने आप को याद रह जाएगी। अगर
अपन तीर के निशान याद नहीं करके अगर आपको दिशाएं याद रह जाए तो और बढ़िया बात है। ठीक है मित्रों, तो देखो आगे। तो इसके बाद में देखो मित्रों, फिर यहाँ पर 30 से 35 के बीच में अपने ये वायुदाब की पेटियां भी आ रही है बीच में। तो भले अपन नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी के बीच में भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है मित्रों ये। तो यहाँ पर इसके बाद में देखो मित्रों 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ पर मित्रों पछुआ पवने चलती है। कौन सी पवने चलती है मित्रों? पछुआ पवने। ये पछुआ पवने हो गई। इसके बाद में मित्रों 60 से 65 के बीच में उपध्रुवीय निम्न उच्च और ये निम्न उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये हो गई वायुदाब पेटी। तो ये 65 तक है। 65 के बाद में मित्रों 85 तक फिर ध्रुवीय पवनें चलती है। और ध्रुवीय पवनों की दिशा यही होती है मित्रों, ये दिशा है इनकी। और इसके बाद में फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये यहाँ पर कौन सी पवनें चलती है मित्रों? ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है मित्रों। यहाँ पर इसी प्रकार का, जिस प्रकार का उत्तरी गोलार्ध के अंदर सीन है, यानी सेम टू सेम वैसा का वैसा ही दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बनता है। ये चीज मैंने आपको पहले बता भी दी और समझ में भी आ गया होगा। अब आगे देखो मित्रों, ये जो हमारे व्यापारिक पवनें चल रही है उत्तरी गोलार्ध के अंदर या दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण होता है। और मित्रों उसको अपन ने नाम दिया है हेडली कोशिका या हेडली सेल। लेकिन बस फर्क इसमें इतना ही है मित्रों, कहीं इसके अंदर जो हवाएं इस तरफ चल रही है ना, तो ये जो शोभ मंडल में ऊपर की तरफ जो हवाएं चलती है वो इसके विपरीत दिशा से चलती है। तो ये यहाँ पर हेडली सेल का निर्माण होता है। इसके बाद में मित्रों ये जो पछुआ पवने हैं, ये पछुआ पवनों के बिल्कुल ऊपर की तरफ शोभ मंडल में जिस कोशिका का निर्माण होता है उसको नाम दिया गया है मित्रों फेरेल कोशिका। क्या नाम दिया गया है मित्रों? फेरेल कोशिका। इसको क्या नाम दिया गया है मित्रों? फेरेल कोशिका। और मित्रों ये जो ध्रुवीय पवनें चल रही है, इन ध्रुवीय पवनों के ऊपर शोभ मंडल में जो पवनें चलती है विपरीत दिशा से, उनको नाम दिया गया है मित्रों ध्रुवीय कोशिका। क्या नाम दिया गया है मित्रों? ध्रुवीय कोशिका। क्या नाम दिया गया है? ध्रुवीय कोशिका। यानी इस प्रकार से मित्रों ये कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद में देखो मित्रों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ देखो, अब हम लोगों ने ये स्थायी पवनें पढ़ ली। अब स्थायी पवनों के बाद में पढ़ते हैं मित्रों हम लोग क्या पढ़ेंगे? सामयिक या मौसमी पवनें। जो दूसरे प्रकार की जो पवनें हैं मित्रों, दूसरे नंबर की जो पवनें हैं वो कौन सी है मित्रों? सामयिक या मौसमी पवनें। अब मौसमी पवनों का मतलब क्या है मित्रों? कि जो मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देते हैं। और आप लोगों को मित्रों पता होगा कि मौसम क्षणिक होता है, यानी अल्पकालीन वायुमंडल की दिशाओं को मौसम कहते हैं। तो मौसम मित्रों एक दिन में ही कई बार बदल जाता है। इसलिए मित्रों ये एक अपने राजस्थानी भाषा में कहें तो एक उलावना भी दिया जाता है और कहा भी जाता है कि मौसम की तरह बदल मत जाना। क्या कहा जाता है मित्रों? कि मौसम की तरह मत बदल जाना, अर्थात मौसम के ऊपर विश्वास कम किया जाता है। अर्थात मौसम क्या होता है मित्रों? अगर हम लोग भूगोल के हिसाब से देखें, ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, तो मौसम का मतलब है मित्रों
वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं। और मौसम मित्रों कुछ समय में बदल जाता है, इस कारण से कहा जाता है कि मौसम की तरह मत बदल जाना। तो हम लोग देखते हैं मित्रों आगे। अब ये जो हमारी सामयिक या मौसमी पवने हैं, ये क्या है मित्रों, इनमें हम लोग इनकी परिभाषा लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि कुछ समय में कुछ समय में कुछ समय में अपनी दिशा अपनी दिशा अपनी दिशा बदलने बदलने वाली पवनों को सामयिक या मौसमी पवने कहते हैं। बदलने वाली पवनों को सामयिक सामयिक या मौसमी मौसमी पवने मौसमी पवने कहते हैं। अब मित्रों इसमें देखो, हमारे जो पहले नंबर की पवने पढ़ेंगे हम लोग, इसके अंदर भी 3 प्रकार हैं पवनों के। कितने प्रकार हैं मित्रों? 3 प्रकार है। तो जो पहले नंबर की पवने हैं वो है मित्रों स्थल व जल समीर। अब मित्रों देखो, आप लोग सोच रहे होंगे और अपन मानते भी ऐसा कि हमारी जो पृथ्वी है या ये जो ब्रह्मांड है इसको भगवान ने बनाया है। लेकिन मित्रों ज्योग्राफी के अंदर आप लोगों को ये समझने का मौका मिलेगा कि हमारी प्रकृति है ना वो इस प्रकार से, या हमारी पृथ्वी इस प्रकार से बनी हुई है कि अगर मान लो इसका एक भाग गर्म होता है तो दूसरा वाला भाग अपनी तरफ से ठंडी चीज को वहां भेज देता है, जिससे कि वो चीज वापस ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद में मित्रों इधर वाला भाग ठंडा हो गया, अब इधर वाला भाग गर्म हो रहा है तो इधर से ठंडी हवाएं चलेंगी। कहने का मतलब प्रकृति के अंदर ऐसा सिस्टम है कि मित्रों इसके अंदर जितना ऊपर से आ रहा है उतना ही यहाँ से वापस जा रहा है। और अगर मान लो मित्रों ये चीज अगर, कहने का मतलब ये सिस्टम गड़बड़ाया गया ना, एक प्रकार से आप लोग ये मानो कि सूर्य का प्रकाश जितना ऊपर से आ रहा है अगर उतना ही पृथ्वी से वो वापस जा रहा है तो ये सिस्टम सही तरीके से चल रहा है। और अगर मान लो ऐसा कुछ भी सिस्टम गड़बड़ा गया तो ये मान लो फिर अपनी पृथ्वी के लिए वो बहुत ही नुकसानदायक, या अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ही आपदा वाली बात है। तो देखो मित्रों हम लोग देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले आ जाओ स्थल या जल समीर। तो मित्रों आप लोग देखो कि जैसे अपन अब 2 स्थितियां देखेंगे, अपन 2 स्थितियां देखेंगे। तो सबसे पहले देखो मित्रों, अब सबसे पहले हम लोग दिन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं मित्रों? दिन के बारे में। ये मित्रों अपना धरातल है। ये मित्रों अपना क्या है? धरातल है या स्थलीय भाग है। ये मित्रों अपना क्या है? स्थलीय भाग है। और मित्रों ये क्या है? जलीय भाग है। ये क्या है मित्रों? जलीय भाग है। ये क्या है? जलीय भाग है। अब दिन के समय मित्रों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर सीधा आएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर सीधा आएगा। तो सीधा आएगा तो मित्रों ये जो हमारा स्थलीय भाग है यहां पर क्या होगा मित्रों? ये गर्म जल्दी होगा। गर्म जल्दी होगा क्योंकि मित्रों जो हमारा जल होता है ना, वो जल का कहने का मतलब सिस्टम इस प्रकार से होता है कि वो देर से ही तो गर्म होता है, और अगर एक बार गर्म हो गया तो वो देर से ही ठंडा होता है। तो कहने का मतलब है पानी के अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें इतनी पहुंच नहीं पाती है, तो ये पानी धीरे धीरे गर्म होता है, और फिर अगर एक बार गर्म हो गया तो फिर धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दिन के अंदर सूर्य के प्रकाश की किरणें स्थलीय भाग पर आएंगी। तो यहाँ पर मित्रों ये भाग गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा मित्रों? तापमान अधिक हो जाएगा। और तापमान अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर वायु दाब क्या होगा मित्रों? यहाँ पर क्या होगा मित्रों? वायु दाब कम होगा। और पवने किस तरफ चलती है मित्रों? पवने किस तरफ चलती है मित्रों? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। अर्थात यहाँ पर वायु दाब कम है और इधर ये जो जलीय भाग है यहाँ पर तापमान क्या होगा मित्रों? दिन के समय यहाँ पर तापमान कम होगा। यहाँ पर क्या होगा मित्रों? तापमान कम होगा तो वायु दाब क्या होगा मित्रों? वायु दाब अधिक होगा। तो पवने किस तरफ चलेंगी मित्रों? जल से स्थल की तरफ चलेंगी। तो दिन के अंदर कौन सी पवने चलेंगी मित्रों? जल समीर।
दिन के अंदर कौन सी पवनें चलेंगी मित्रों? जल समीर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिन के अंदर कौन सी पवनें चलेंगी, तो जल समीर अर्थात समुद्र से स्थल की तरफ हवाएं चलेंगी। समुद्र से क्या होगा मित्रों? स्थल की तरफ हवाएं चलेंगी। और इसका एक उदाहरण हम लोग देखना चाहें तो दिन में कभी देखना मित्रों कि जब समुद्र से स्थलीय भाग की तरफ हवाएं चलती है तो अपने दोपहर का जो समय होता है 1-2 बजे समुद्र के आसपास देखना मित्रों, ये जो जलीय समीर होती है ना, इनके सहारे जो मछुआरे जो रात के समय स्थलीय समीर के साथ अंदर गए थे, यानी स्थलीय भाग से जो जल की तरफ हवाएं चल रही थी रात के समय, उसके साथ में वो वापस अंदर गए थे समुद्र के। तो जब वो दिन के समय जलीय समीर चलती है तो 1-2 बजे उनके साथ में वापस समुद्र तट के ऊपर आ जाते हैं। और अगर मान लो मित्रों कोई मछुआरा नहीं आ पाता है तो उसके घर वाले उसकी खोजबीन प्रारंभ कर देते हैं। तो दिन के अंदर कौन सी पवनें चलेंगी मित्रों? जल समीर। और रात की बात करें अपन, अब ये स्थिति रात के ऊपर ले लो, ये स्थिति रात के ऊपर ले लो, तो रात के ऊपर मित्रों क्या होगा? ये जो स्थलीय भाग है, ये तो स्थलीय भाग आ गया। जैसे मान लो अपन ने ये बना दिया स्थल, हाँ देखो ये स्थलीय भाग है मित्रों। अब स्थलीय भाग की एक विशेषता होती है मित्रों कि ये जल्दी तो गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो कहने का मतलब है रात के समय यहाँ का तापमान क्या होगा मित्रों? तापमान कम होगा। और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक हो जाएगा। इसका वायुदाब क्या हो जाएगा मित्रों? अधिक हो जाएगा। और ये जो जलीय भाग है, ये जो जलीय भाग है, ये जो जलीय भाग है मित्रों, यहाँ का तापमान स्थलीय भाग की अपेक्षा अधिक होगा। यानी स्थलीय भाग की अपेक्षा यहाँ का तापमान अधिक होगा, क्योंकि मित्रों मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जल की एक विशेषता होती है कि ये धीरे धीरे ही तो गर्म होता है, और अगर एक बार गर्म हो गया तो फिर धीरे धीरे ही ठंडा होता है। यानी बिल्कुल मिट्टी की तरह नहीं है कि अचानक ही तो गर्म हुआ और अचानक ही ठंडा हो गया। ठीक है मित्रों, तो देखो आगे इसके बाद में देखो मित्रों, इसका वायुदाब क्या है मित्रों? कम है। तो कहने का मतलब है देखो इसमें ये जो वायुदाब है ये यहाँ पर कम है, तो हवाएं किस तरफ चलेंगी मित्रों? रात के समय चलेंगी मित्रों स्थल से जल की तरफ। और इनके सहारे जो अपने प्रातःकालीन 4-5 बजे जो मछुआरे समुद्र के अंदर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको अंदर जाने के अंदर मदद मिलती है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो मित्रों कि जो मछुआरे हैं ना, वो रात के समय स्थलीय पवनें समुद्र की तरफ चलती है तो उनके सहारे वो अंदर चले जाते हैं। और जब दोपहर को 1-2 बजे तक वो मछली पकड़ करके फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद में वो जो जलीय पवनें चलती रहती है ना जल से स्थल की तरफ, तो उनके सहारे वो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जल स्थल और जल समीर चलती है। इसमें ये याद रह जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन सही होगा, अगर डायरेक्ट रट्टा मारोगे तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं। इसके बाद में मित्रों आगे पर्वत और घाटी पवने। इसके बाद में क्या है मित्रों? बी नंबर पर कौन सी पवने पढ़ेंगे मित्रों? पर्वत व घाटी पवने। पर्वत व घाटी पवने। तो देखो मित्रों इसके अंदर अब जैसे मान लो मित्रों ये हमारा क्या है? पर्वत है, और ये फिर इधर मान लो ये पर्वत है। अब इस वाले भाग को तो अपन पर्वत बोल देंगे, इस वाले भाग को तो क्या बोल देंगे मित्रों? पर्वत। और ये जो नीचे वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे मित्रों? घाटी। इसको क्या बोलेंगे? घाटी। अब सबसे पहले हम लोग दिन के समय देखें। दिन के समय मित्रों ये जो ऊपर वाला भाग है यहां पर क्या होगा मित्रों? तापमान अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो यहाँ का वायुदाब क्या होगा मित्रों? यहाँ का वायुदाब कम होगा। घाटी की तरफ मित्रों दिन में देखें तो यहाँ का तापमान कम होगा। तापमान कम होगा तो यहाँ का वायुदाब
यहाँ का वायुदाब अधिक होगा। तो दिन के समय मित्रों कौन सी पवनें चलेंगी? घाटी पवनें, अर्थात दिन के अंदर घाटी से पर्वत की तरफ अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ हवाएं चलेंगी। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग रात की बात करें। अब हम लोग कब की बात करें मित्रों? रात की बात करें। तो रात के अंदर देखना मित्रों, जैसे ये मान लो ये अपना पर्वत है, ये क्या है मित्रों? अपना पर्वत है, और ये घाटी छोड़ करके फिर अपन ने पर्वत बना दिया। तो मित्रों देखो, ये अपना पर्वत है, ये अपना क्या है मित्रों? एक मिनट मित्रों, हेलो हेलो। हाँ देखो मित्रों, अब हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे मित्रों? हम लोग पर्वत व घाटी पवनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो रात के समय मित्रों देखो, ये पर्वतीय भाग है और ये क्या है मित्रों? घाटी है। तो इस पर्वतीय भाग के ऊपर तो क्या होगा मित्रों? तापमान कम हो जाएगा। यहाँ पर इस समय क्या हो जाएगा मित्रा? यहाँ पर तापमान कम हो जाएगा और यहाँ पर वायुदाब उच्च हो जाएगा, वायुदाब उच्च हो जाएगा। जबकि अपना ये जो घाटी वाला भाग है, जबकि अपना ये जो घाटी वाला भाग है मित्रों, यहां पर क्या होगा मित्रों? तापमान अधिक होगा। यानी ऊपर वाले भाग की अपेक्षा रात में घाटी की तरफ तापमान उच्च होगा और यहां पर क्या होगा मित्रों? वायुदाब कम होगा। तो अर्थात रात के समय मित्रों हमारी जो पवनें हैं वो कौन सी पवनें चलेंगी मित्रों? पर्वत से घाटी की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ। कौन सी पवनें चलेंगी मित्रों? पर्वत से घाटी की तरफ। तो आप लोग इनको तापमान और वायु दाब को अगर आप तुलना करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी पवनें किस तरफ चलेंगी। लेकिन याद किससे रहेगा मित्रों? कॉन्सेप्ट से याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहेगा। अगर आप रट्टा मारोगे तो याद नहीं रहेगा। इसके बाद में मित्रों तीसरे नंबर की जो हमारी पवनें हैं उनको अपन ने नाम दिया है मित्रों मौसमी पवनें। क्या नाम दिया है मित्रों अपन ने? मौसमी पवनें। अब ये मौसमी पवनें है ना मित्रों, मौसमी पवनों का मतलब क्या हुआ मित्रों? ये मौसमी मानसून शब्द से बना है। ये किससे बना है मित्रों? मानसून शब्द से। और ये जो मानसून शब्द है ये किस भाषा का शब्द है मित्रों? अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है मित्रों? अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के अंदर भी अपने एक भूगोल वेता हुए हैं जिनका नाम है अल मसूदी। इन्होंने मित्रों मानसून के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम किया है। मानसून या जलवायु के संदर्भ में बहुत ही अच्छा ज्ञान था इनको, और इन्होंने ये मौसम या मानसून शब्द दिया है। और इन्होंने क्या बताया है? मौसमी या मानसून की परिभाषा बताई है इन्होंने मित्रों का ऐसी पौने जो वर्ष में वर्ष में दो बार अपना मार्ग परिवर्तन या परिवर्तित करती है। ऐसी पवनों को क्या कहते हैं मित्रों? मौसमी या मानसून पवनें कहते हैं। अब इसके संदर्भ में अब अपन देखें मित्रों तो सबसे पहले हम लोग इनको भारत के संदर्भ में ही समझ लेंगे। किसके संदर्भ में देखेंगे? भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में मित्रों दो प्रकार का मानसून है।
पहले नंबर का है मित्रों गर्मियों का मानसून। क्या कहते हैं मित्रों इसको? गर्मियों का मानसून। क्या कहते हैं मित्रों? गर्मियों का मानसून। गर्मियों का मतलब क्या है मित्रों? आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। गर्मियों का मतलब है मित्रों जून का महीना। और आप लोगों को पता है मित्रों जून के अंदर जो सूर्य है उसकी स्थिति अपन ने देखी थी। 21 जून को सूर्य कहां पर रहता है मित्रों? कर्क रेखा पर। कहां पर रहता है मित्रों? कर्क रेखा पर। और इस कर्क रेखा को अपन ने क्या नाम दिया था मित्रों? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया मित्रों इसको अपन ने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब मित्रों इसको इस प्रकार से समझो कि जैसे मान लो मित्रों ये अपना भारत है। ये अपना क्या है मित्रों? भारत है। समझाने के लिए बना रहा हूं, बाकी ज्यादा मेरे को मानचित्र वगैरह इतने आते नहीं है। तो देखो अपने को केवल समझना है कि सर सांकेतिक रूप से बना रहे हैं। हाँ अब ये देखो मित्रों कि जैसे मान लो ये अपना भारत देश है। ये क्या है मित्रों? अपना भारत देश है। अब अपने जो भारत का अपन अक्षांशीय विस्तार देखें मित्रों तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत देश स्थित है। अब इसके यहां से मित्रों एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है मित्रों। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है। और इसी को अपन ने क्या नाम दिया मित्रों? कर्क रेखा। क्या नाम दिया मित्रों इसको अपन ने? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा लगभग भारत के 7 राज्यों से गुजरती है शायद मित्रों। तो देखो सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान। सॉरी राजस्थान से पहले अपन गुजरात लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे मित्रों? गुजरात। तो देखो पहले नंबर पे देखो मित्रों गुजरात। पहले नंबर पे कौन सा राज्य है मित्रों? गुजरात। इसके बाद में मित्रों दूसरे नंबर पे अपन बात करें तो ये कहां से गुजर रही है मित्रों? राजस्थान से भी गुजर रही है। तीसरे नंबर पे मित्रों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है मित्रों? मध्य प्रदेश। इसके बाद में फिर चौथे नंबर पे मित्रों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पांचवें नंबर पे मित्रों झारखंड। पांचवें नंबर पे कौन सा है मित्रों? झारखंड। छठे नंबर पे मित्रों पश्चिम बंगाल। छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल। सातवें नंबर पे मित्रों त्रिपुरा। और आठवें नंबर पे मित्रों मिजोरम। अब इधर से देख लेते हैं मित्रों। यहां पर ये सबसे पहले गुजरात आ गया। ये कौन सा राज्य है मित्रों? गुजरात। फिर यहां पर ये राजस्थान। फिर यहां पर अपन इसको एमपी शॉर्ट में लिख देते हैं। यहां पर ये छत्तीसगढ़। यहां पर ये झारखंड। फिर यहां पर ये एक बार इसको अपन थोड़ा मैं बिठा करके देखता हूं मित्रों। हाँ इस प्रकार से इन राज्यों में से गुजरती है। तो कहने का मतलब मित्रों ये देखो 21 जून को 21 जून को सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर होती है, जिसको कि अपन ने क्या नाम दिया है मित्रों? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा के ऊपर अगर मान लो यहां पर मित्रों इस समय क्या होगा? तापमान अधिक होगा। यहां पर क्या होगा मित्रों? इस समय तापमान अधिक होगा। तो वायु दाब क्या होगा मित्रों? वायु दाब कम होगा। और पवने आप लोगों को पता है अर्थात दक्षिणी जो अपने भारत का जो दक्षिण का भाग है वहां पर वायु दाब ज्यादा होगा। तो हवाएं इस प्रकार से चलेंगी। हवाएं क्या होगा मित्रों? इस प्रकार से चलेंगी। और ये जो इस प्रकार से हवाएं चलेंगी जिसको कि अपन ने गर्मियों का मानसून कहा है, इसको अपन नाम देंगे मित्रों दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको क्या नाम देंगे मित्रों अपने? दक्षिणी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है मित्रों।
ये गर्मियों का मानसून हो गया। इसके बाद में मित्रों हम लोग आगे की तरफ देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं जो दूसरे नंबर का जो मानसून है, जिसको अपन ने नाम दिया है भारत के संदर्भ में सर्दियों का मानसून। सर्दियों का मानसून, ये जो सर्दियों का मानसून है मित्रों, हाँ देखो, सर्दियों का मानसून, ये जो सर्दियों का मानसून है मित्रों, सर्दियों का मतलब क्या है मित्रों, दिसंबर जनवरी का महीना, तभी अपने भारत में सर्दियां होती है। तो आप लोगों को पता है कि जो दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकती है। कहां पर चमकती है मित्रों, मकर रेखा के ऊपर। और मकर रेखा से मित्रों अपना बहुत दूर है, ये कहने का मतलब। तो अपन ये कह सकते हैं मित्रों कि उस समय यहां पर क्या होगा मित्रों, तापमान, तापमान यहां पर उस समय ज्यादा होगा। तो यहां पर कहने का मतलब दक्षिणी गोलार्ध का वायुदाब कम होगा। तो अपने जो उत्तरी गोलार्ध है उस तरफ से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलेंगी। तो मित्रों जैसे मान लो ये अपना भारत देश है, ये अपना क्या है मित्रों, भारत देश है। ये जैसे मान लो अपना भारत देश है। अब इस भारत देश के अंदर इस प्रकार से हवाएं चलेंगी, किस प्रकार से हवाएं चलेंगी। तो ये सर्दियों के अंदर जो इस प्रकार से हवाएं चलेंगी मित्रों, इसको नाम दिया है अपन ने उत्तर पूर्वी मानसून। क्या नाम दिया है मित्रों इसको, उत्तर पूर्वी मानसून। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये इधर स्थलीय भाग से आता है। तो इससे अपने बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। थोड़ी बहुत अगर बरसात होती है तो यहाँ पर ये जो तमिलनाडु का तट है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया मित्रों, इधर केरल वाले को तो अपन मालाबार तट बोलते हैं, और ये जो तमिलनाडु वाला तट है इसको क्या बोलते हैं मित्रों अपन, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर कोरोमंडल तट के ऊपर थोड़ी बहुत बरसात होती है। और कभी भी आप लोग देखना मित्रों कि जब दिसंबर का महीना हो तो आप लोग अखबार पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि तमिलनाडु के अंदर बाढ़ आई, जबकि अपने और भारत में कहीं पर भी इस प्रकार से बरसात नहीं होती। इसके बाद में देखो मित्रों, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। अब देखते हैं मित्रों हम लोग स्थानीय पौने क्या पढ़ेंगे मित्रों। दो प्रकार की पौने कंप्लीट पढ़ ली अपन ने। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन ने, स्थायी पौने। और स्थायी पौनों का ही दूसरा नाम क्या पढ़ा मित्रों अपन ने, ग्रहीय पौने, सनातनी पौने, प्रचलित पौने। और स्थायी पौनों के कितने प्रकार थे मित्रों, तीन। पहले नंबर पे व्यापारिक पौने, उसके बाद में पछुआ पौने, और फिर ध्रुवीय पौने। इसके बाद में अपन ने जो दूसरी वाली जो पौने हैं, जिनको कि अपन ने क्या नाम दिया, सामयिक या मौसमी पौने। और सामयिक या मौसमी पौने हैं वो तीन प्रकार की है। वो तीन प्रकार कौन कौन से मित्रों, सबसे पहले पढ़ा अपन ने जल समीर और स्थल समीर। उसके बाद में पढ़ा अपन ने पर्वतीय समीर या घाटी समीर। और तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा मित्रों अपन ने, मौसमी पौने। और मौसमी पौने वो सामयिक या मौसमी पौनों का ही भाग है। इसके बाद में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे स्थानीय पौने। जो तीसरे नंबर की पौने हैं वो कौन सी है मित्रों, स्थानीय पौने। तीसरे नंबर की कौन सी है मित्रों, स्थानीय पौने। तो ये जो स्थानीय पौने हैं ये अर्थात स्थान विशेष पर, स्थान विशेष पर, स्थान विशेष पर चलने, स्थान विशेष पर चलने वाली पौनों को, स्थान विशेष पर चलने वाली पौनों को, स्थान विशेष पर चलने वाली पौनों को स्थानीय पौने कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों इनको, स्थानीय पौने कहते हैं, स्थानीय पौने कहते हैं।
अब इसके अंदर देखो मित्रों, ये दो प्रकार की है। ये कितने प्रकार की मित्रों? अगर हम लोग इसके प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो है गर्म, एक तो कौन सी मित्रों? गर्म पवने, और दूसरी है ठंडी पवने। तो मित्रों आप लोगों को पता होगा, ये जहां पर जाएंगी तो अपनी छाप छोड़ेंगी छोड़ेंगी। अगर मान लो गर्म पवन किसी स्थान पर जा रही है तो वहां पर जो वहां की जलवायु है उसको गर्म करेगी, उसके अंदर आर्द्रता उत्पन्न करेगी। और अगर मान लो मित्रों ठंडी पवन है तो वो किसी स्थान पर जाएगी तो वहां पर शुष्कता उत्पन्न करेगी, अर्थात आर्द्रता खत्म होगी वहां से। तो देखो मित्रों, अब हम लोग ये जो गर्म और ये जो ठंडी पवन है, इनमें पहले नंबर पे जो पवन है वो पढ़ते हैं मित्रों अपन। इसका नाम है चिनुक। पहले नंबर की जो पवन है इसका नाम क्या है मित्रों? चिनुक। और ये चिनुक पवन कहाँ चलती है मित्रों? यूएसए। यूएसए की अपन फुल फॉर्म बोले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका के अंदर चलती है। और मित्रों ये अमेरिका का मानचित्र आप लोगों ने देखा होगा। ये देखो मित्रों, ये अपना अमेरिका है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं अपन। हाँ ये देख लो आप लोग, ये जो मित्रों अमेरिका है, हाँ ये देखो मित्रों, ये जो आपके उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये कौन सा महाद्वीप है मित्रों? उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। इसके अंदर मित्रों सबसे बड़ा देश कौन सा है मित्रों? कनाडा। अगर विश्व में आपके कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि विश्व के अंदर, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि विश्व के अंदर सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तो क्या बताओगे मित्रों? कनाडा। कनाडा क्यों है मित्रों? क्योंकि इसकी देखो तटरेखा है ना, वो कटी फटी है। कैसी है मित्रों? कटी फटी है। इस कारण से ये सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है। इसके बाद में देखो ये कनाडा हो गया मित्रों, ये यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका हो गया। और इसके बाद में ये नीचे की तरफ जो देश है इसको मैक्सिको कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? मैक्सिको। और जो अभी अपने जो अमेरिका के पिछले वाले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो थोड़ा बहुत ही आक्रामक व्यक्ति थे। और उन्होंने ये जो मैक्सिको वाले थे ये घुसपैठ करते थे यहाँ पर, और बिना करने का मतलब बगैर वीजा वीजा इस प्रकार से घुस जाया करते थे अमेरिका के अंदर। तो उसने कहा भी था कि मैं यहाँ पर एक दीवार बनवाऊंगा, इस प्रकार के विचार थे उनको। लेकिन दीवार तो बनी नहीं और जनता ने उनको बदल दिया। और अभी अपने राष्ट्रपति दूसरे हैं, जो बाइडन है, क्या नाम है उनका, वो है अमेरिका के राष्ट्रपति। तो देखो मित्रों, ये जो अमेरिका है इसके इस तरफ वाला भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पर एक पर्वतमाला है मित्रों, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मित्रों रॉकीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला मित्रों? रॉकीज पर्वतमाला। तो ये जो चिनुक पर्वत है, जो चिनुक ये पवन है, ये रॉकीज पर्वत के इस तरफ पूरब की तरफ चल करके यहाँ की जो बर्फ है, यहाँ की जो बर्फ है उस बर्फ को पिघला देती है। इस कारण से मित्रों ये जो चिनुक पर्वत है इसको हिम बख्शिणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको हिम बख्शिणी, अर्थात बर्फ को खाने वाली है ये। क्या है ये मित्रों? बर्फ को खाने वाली पवन है। और ये कैसी पवन है मित्रों? गर्म पवन है ये कैसी पवन है? गर्म पवन। और ये जो सर्दियों के अंदर या सॉरी गर्मियों के अंदर जो यहाँ की बर्फ पिघलती है, उस बर्फ को पिघलने के बाद में जो यहाँ पर आप लोगों ने मैदान का नाम सुना होगा, पेरिस प्रदेश या पेरिस घास के मैदान, यहाँ पर मित्रों गेहूं की व्यापारिक कृषि की जाती है। इसके बाद में मित्रों जो दूसरे नंबर की पवन है हमारी, वो है फोन। उसका नाम क्या है मित्रों? फोन। तो देखो आगे आगे देखते हैं अपन। हाँ, दूसरे नंबर की जो पवन है उसका नाम क्या है मित्रों? फोन। और ये फोन भी क्या है मित्रों? गर्म पवन है। ये भी क्या है मित्रों? गर्म पवन है। और ये अपने चलती है मित्रों यूरोप महाद्वीप में। कहाँ चलती है मित्रों? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप जानते ही हो आप।
इसके अंदर विश्व के छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं मित्रों यूरोप महाद्वीप के अंदर, और विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है ये, अर्थात छोटे छोटे महाद्वीप हैं। जैसे मान लो आप तो अपना टोंक जिला है, तो टोंक जिला जितना भी इतने भी इससे छोटे छोटे भी देश है इसके अंदर। और अपन अगर वैसे देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अपने को सर्वाधिक देश दिखेंगे, लेकिन सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में मित्रों? यूरोप महाद्वीप में। तो ये जो फोन पवन है ये गर्म पवन है और यूरोप महाद्वीप के अंदर चलती है। और यहाँ की आल्पस पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला मित्रों? आल्पस पर्वतमाला की बर्फ को पिघलाती है ये। अर्थात ये मानो अपन ये कह सकते हैं कि इसको यूरोप की चिनुक कह सकते हैं, अर्थात इसके जो लक्षण है वो बिल्कुल चिनुक के समान ही है। इसके बाद में देखो मित्रों जो तीसरे नंबर की पवन है, इसके बाद में देखो तीसरे नंबर की पवन है मित्रों हरमट्टन। क्या नाम है मित्रों? हरमट्टन। और ये हरमट्टन है मित्रों, या आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देखा होगा, अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये देखो मित्रों ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये क्या है मित्रों? अफ्रीका महाद्वीप है। इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं अपन। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें ये जो इसका उत्तरी भाग है, ये क्या हो गया देखो, हाँ पेन निकालते हैं अपन। ये देखो मित्रों ब्लैक लेता हूं, देखो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके अंदर ये जो ऊपर वाला भाग है इसको नाम देते हैं अपन सहारा का मरुस्थल। क्या नाम दिया मित्रों अपन ने? सहारा का मरुस्थल। क्या नाम दिया मित्रों इसको अपन ने? सहारा का मरुस्थल। और ये जो सहारा मरुस्थल से इस तरफ, ये सहारा से इस तरफ चलती है, सहारा से इस तरफ चलती है। और यहां पर ये कहने का मतलब है इधर से चल करके ये इधर वाले एरिया के अंदर यहाँ के लोगों को आर्द्रता से राहत प्रदान करती है। इस कारण से मित्रों इसको, ये जो वाला एरिया है इसको बोलते हैं मित्रों गिन्ने की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? गिन्ने की खाड़ी। तो यहाँ पर इसको डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग देख लो मित्रों अपने भूगोल के अंदर पवनों के नाम भी अपन ने क्या नाम दे दिए इनको उपनाम के रूप में? डॉक्टर पवन। अर्थात सारा मरुस्थल से गिन्नी की खाड़ी की तरफ ये जो पवन चलती है इसको अपन ने क्या नाम दिया मित्रों? डॉक्टर पवन। इसके बाद में देखो मित्रों आगे की तरफ देखते हैं अपन। हाँ तो देखो आगे, अब 3 पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद में पढ़ेंगे मित्रों शिराको। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे मित्रों? हाँ देखो ये जो सिराको है, चौथे नंबर की पवन कौन सी है मित्रों? शिराको। ठीक है मित्रों, ये जो शिराको है ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे ऊपर की तरफ अर्थात यूरोप महाद्वीप की तरफ बहती है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ का जो सहारा का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, इस सहारा के रेगिस्तान से, सहारा के रेगिस्तान से ये लाल मिट्टी को अपने साथ उड़ा करके ले जाती है। और अफ्रीका से ऊपर की तरफ अर्थात उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहां पर इटली नामक देश है। तो इटली नामक देश में ये इस लाल मिट्टी के साथ में कीचड़ युक्त, कीचड़ युक्त वहां बरसात की तरफ प्रतीत होती है ये। इस कारण से इसको वहां पर मित्रों इटली के अंदर रक्त वर्षा, यानी इटली के अंदर क्या करती है मित्रों ये यहाँ से लाल मिट्टी बहाकर ले जाती है अपने साथ में, उड़ा कर ले जाती है। और इटली के अंदर ये, इटली के अंदर रक्त वर्षा, रक्त वर्षा करती है। रक्त वर्षा का मतलब मित्रों वो जो बरसात के साथ में वो लाल मिट्टी भी उड़ करके जाती है इसके साथ में। तो इसको इटली में क्या नाम दिया जाता है मित्रों? इसको इटली के अंदर ही सिरा को नाम दिया गया है। जबकि लीबिया के अंदर, जो लीबिया देश है अफ्रीका का ही, वहां पर इसको गिबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? गिबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिबली। इसके बाद में देखो मित्रों, और हाँ यहीं पर देख लो ये सिरा को भी कैसी पवन है मित्रों? गर्म।
इनके अंदर विशेषकर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो 4 पवनों के नाम दे देगा और वो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी भिन्न है। तो भिन्न का मतलब अपन किस प्रकार से पहचान करेंगे उनकी, भाई वो अपने को देखना है कि चारों गर्म है या चारों ठंडी है, उनमें से एक अलग नाम देगा वो, जैसे 4 ठंडी के दे देगा और एक गर्म का दे देगा, या 3 नाम ठंडी के दे देगा और एक गर्म पवन के दे देगा। तो अपने को ढूंढना है कि इनमें से ये अलग कौन सी है। या फिर मान लो 3 गर्म दे देगा और एक ठंडी दे देगा, या 3 ठंडी दे देगा और एक गर्म दे देगा। तो इस प्रकार से अपने को ये चीजें अलग करनी है कि उनमें से कौन सी भिन्न है। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे है लू। आगे 5वें नंबर की कौन सी है मित्रों, लू। और लू आप लोगों को पता होगा मित्रों, अपने राजस्थानी भाषा में या गर्मियों में अपन कहते भी हैं कि लू लाग जाएगी। अपन बाहर की तरफ छोटे बच्चे घूमते रहते हैं तो उनको घर वाले क्या कहते रहते हैं कि बाहर मत घूम नहीं तो लू लग जाएगी। अर्थात लू पाकिस्तान, इसका तो कोई मानचित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, इतना सम्मानीय भी नहीं है ये। तो पाकिस्तान व भारत सहित उत्तर पश्चिमी भाग में चलती है ये मित्रों। और लू बताने की जरूरत है ही नहीं। अरे गर्म है ठंडी है, गर्म पवन है ये। कैसी पवन है मित्रों, ये गर्म है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये जो समान प्रकृति की जो लू की तरह ही ऐसी पवनें जब अरब रेगिस्तान में चलती है, कहां पर मित्रों, अरब वाले रेगिस्तान में चलती है ये। कहां पर चलती है मित्रों, अरब रेगिस्तान में। तो इनको वहां पर क्या कहा जाता है मित्रों, शिमुम। क्या कहा जाता है मित्रों, सिमुम। और इसके बाद में देखो मित्रों, मिस्र के अंदर अगर मान लो इस प्रकार की पवनें चलती है, मिस्र जानते हो ना, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं इसको। तो मिस्र के अंदर अगर मान लो इस प्रकार की पवनें चलती हैं लू की तरह, तो उनको क्या कहा जाता है मित्रों, खमशीन। क्या कहा जाता है, खमशीन। इसके बाद में मित्रों, मिस्ट्रल, जो 6 नंबर की जो पवन है, इसको क्या नाम दिया मित्रों अपन ने, मिस्ट्रल। और मित्रों ये मिस्ट्रल है ना, ये यूरोप महाद्वीप में चलती है। कहां पर चलती है मित्रों, यूरोप महाद्वीप में चलती है। और ये उत्तर पश्चिमी यूरोप के यातायात को प्रभावित करती है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के उत्तर पश्चिमी यूरोप के यातायात को प्रभावित करती है। और ये कैसी पवन है मित्रों, ठंडी पवन है ये। कैसी पवन है ये, ठंडी पवन है। अर्थात अपने को ये ध्यान रखना है कि ये गर्म है या ठंडी है। तो देखो आगे, इसमें देखना चाहो तो यूरोप महाद्वीप का मानचित्र देख लो मित्रों। इसमें देखो, ये शायद यूरोप, ये एशिया के संदर्भ में देख लो मित्रों। ये अपना एशिया है, तो इसके इस तरफ वाला भाग देखो, ये यहां से यूरोप स्टार्ट हो गया। कौन सा स्टार्ट हो गया मित्रों, ये यहीं से यूरोप है। ये यूरोप यहीं से स्टार्ट हो गया। और एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसका क्या नाम है मित्रों, क्या नाम है उसका, यूरेशिया। देखो आगे, इसके बाद में मित्रों आगे देखो, अब अपने कौन सी पवन रह गई मित्रों, बोरा। इसके बाद में क्या रह गई मित्रों, बोरा। और ये शायद 6 के बाद में एफ जी। देखो
देखो कौन सी है मित्रों, बोरा। और ये बोरा यूरोप महाद्वीप के अंदर चलती है। कहां पर चलती है मित्रों, यूरोप महाद्वीप में चलती है। और यूरोप महाद्वीप में भी मित्रों, जो यूरोप महाद्वीप के अंदर एड्रियाटिक महासागर है, कौन सा महासागर है मित्रों, एड्रियाटिक महासागर है, वहां पर चलती है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये ठंडी है या गर्म है, तो बोरा कौन सी पवन है मित्रों, ठंडी पवन है। कौन सी पवन है मित्रों, ठंडी पवन। इसके बाद में मित्रों फिर आती है ब्लिजर्ड्स। कौन सी है मित्रों, ब्लिजर्ड्स। ब्लिजर्ड्स। और ये ब्लिजर्ड्स मित्रों अपने आर्कटिक प्रदेश के अंदर जो धूल भरी आंधियां चलती है, यानी बर्फ भरी आंधियां चलती है, ये आर्कटिक प्रदेश उत्तरी ध्रुव की तरफ, आर्कटिक प्रदेश में, आर्कटिक प्रदेश में बर्फ भरी आंधियों को ब्लिजर्ड्स नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है मित्रों, बर्फ वाली आंधियां, बर्फ वाली आंधियां नाम दिया जाता है। इसके बाद में मित्रों लास्ट बच रहा है अपने ब्रिक फिल्डर, एच के बाद में आई, ब्रिक फिल्डर। ये ब्रिक फिल्डर यानी ब्लिजर्ड्स भी कैसी पवने हैं मित्रों, ठंडी पवने हैं। ये कैसी पवने हैं, ठंडी। और ये जो ब्रिक फिल्डर है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। कहां पर चलती है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। और इसके बारे में विशेष यही है कि ये कैसी पवने हैं मित्रों, ठंडी पवने हैं। कैसी पवने हैं मित्रों, ठंडी पवने हैं। इसके बाद में देखो मित्रों, अब एक बार अपन थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन करते हैं इनका। पवनों के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा मित्रों, कब पवने तीन प्रकार की है मुख्य रूप से। कितने प्रकार की है मित्रों, तीन प्रकार की है। और वो तीन प्रकार कौन कौन से मित्रों, पहले नंबर पे आता है स्थाई। स्थाई का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों, प्रचलित। प्रचलित का ही दूसरा नाम क्या है मित्रों, ग्रहीय। और ग्रहीय का ही एक नाम क्या है मित्रों, स्थाई, प्रचलित, ग्रहीय और सनातनी, अर्थात इसी के नाम है मित्रों ये सनातनी, यानी ये है। अब इसके अंदर अपन ने कितने प्रकार देखे, इसके तीन प्रकार। पहले नंबर पे मित्रों व्यापारिक पवने, पहले नंबर पे अपन ने क्या पढ़ा मित्रों, व्यापारिक पवने। व्यापारिक के बाद में दूसरे नंबर पे पढ़ा मित्रों अपन ने पछुआ पवने। दूसरे नंबर पे कौन सी पवने पढ़ी मित्रों अपन ने, पछुआ पवने। पछुआ पवनों के बाद में क्या पढ़ा मित्रों अपन ने, ध्रुवीय पवने। क्या पढ़ा मित्रों अपन ने, ध्रुवीय पवने। और ध्रुवीय पवनों के बाद में देखो मित्रों, ये जो दूसरे नंबर पे अपन ने जो पवने पढ़ी, ये पढ़ी कौन सी मित्रों अपन ने, मौसमी, मौसमी या सामयिक पवने, मौसमी या सामयिक पवने। और इसके अंदर भी अपन ने इसके तीन प्रकार पढ़े। पहले नंबर पे पढ़ा मित्रों अपन ने जल समीर, जल समीर या स्थल समीर। क्या पढ़ा मित्रों अपन ने, जल समीर या स्थल समीर। इसके बाद में मित्रों अपन ने दूसरे नंबर पे पढ़ी पर्वतीय, पर्वतीय या घाटी पवने, पर्वतीय या घाटी पवने। और इसके बाद में मित्रों अपन ने क्या पढ़ी, मौसमी पवने या मानसूनी पवने, मानसूनी पवने। तो ये तीन प्रकार हो गए मित्रों इसके। इसके बाद में मित्रों अपन ने इधर जो तीसरा जो मुख्य प्रकार था वो था स्थानीय पवनों का, स्थानीय पवनों का था। और स्थानीय पवनों के अंदर मित्रों अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने चिनुक पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा मित्रों, चिनुक, जिसको कि हिमबक्षिणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, हिमबक्षिणी। चिनुक के बाद में फिर हम लोगों ने फोन पढ़ी। फोन के बाद में फिर मित्रों अपन ने सिराको पढ़ी। क्या पढ़ी, सिराको। सिराको के बाद में मित्रों अपन ने हरमट्टन पढ़ी। कौन सी पढ़ी मित्रों, हरमट्टन। और हरमट्टन को अपन ने क्या नाम दिया, डॉक्टर।
क्या नाम दिया मित्रों? डॉक्टर। इसके बाद में फिर अपन ने लू पढ़ी। लू के बाद में फिर मित्रों अपन ने ब्रिक फिल्टर पढ़ी। कौन सी पढ़ी मित्रों? ब्रिक फिल्टर वगैरह। तो इस प्रकार से आप हम लोगों ने आज पृथ्वी की वायुदाब पेटियां और पवनों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब आप लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग रीट के अंदर कोई ऐसा पर्सन हो कि जो अपने पढ़ाई हुए से बाहर हो तो आप मेरे को प्लीज वो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मित्रों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।